सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की ऊँटनी आइंदा 4-6 दिनों में किसी न किसी करवट बैठ जाएगी। दो ही मुमकिनात हैं, एक ये कि तरमीम किसी दरवाजे, खिड़की या दरीचे से रास्ता बनाती इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये कि दरवाज़ों, दरीचों और दीवारों से सर फोड़ने के बाद खाके बसर वजारत कानून में पड़ी फाइलों के गोरस्तान का रिस्क बन जाए। डोली उठे या आरती, दोनों सूरतों में एक भौचाल बहरतौर आएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से 18 बरस कबल तय पाने वाले अहदनामे में साके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा ख्याल करती हैं, जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। हम जहती इस्लाहात के इस अहदनामे से इत्तफाक करते हुए मौलाना फजल रहमान और इमरान खान समेत कमोबेश पूरी सियासी क़यादत इसकी तौसीक कर चुकी है। इस अहदनामे का आगाज़ ही अदालती इस्लाहात से होता है, जिसकी शिक 3 जजों की तकर्रुरी के तरीक़ेकार और शिक 4 एक विफाकी आईनी अदालत के क़याम से बहस करती है। इनका कोई रिश्ता व ताल्लुक मौजूद मंजरनामे से न था, तब तो जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह अदलिया का हिस्सा भी नहीं बने थे। लेकिन 18 साल कबल भी आज ही की तरह बुनियादी मसला यही था, क्यों कर निज़ाम अदल व इंसाफ को आईनी और कानून की महज़्ज़ब करीनों में डाला जाए और किस तरह जजों की तकर्रुरी को एक ऐसी मोतबर मश्क का हिस्सा बनाया जाए जो अदलिया को एतबार व वक़ार देकर उसे सियासी आलाइशों से पाक कर सके। अयूब और याया के तवील मार्शल लॉ और उनके नतीजे में सकूत डाका के सानहे के बाद इत्तफाक राय से 1973 के आइन की मंजूरी नए सिरे से कार आशियां बंदी का नहायत मुस्बत और पुरअज़म आगाज था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद तीसरी मरतबा जमहूरियत का तख्ता उलट दिया गया। नौज़ायदा आइन उज़्व मुअत्तल ठहरा। नए पाकिस्तान के नए आइन से वफादारी की कसम खाने वाली अदलिया पहली आजमाई से दो चार हो गई। उसने अपना फैसला सुनाने में चंद घंटे भी ना लिए। चारों सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने नए बंदोबस्त के तहत सूबाई गवर्नरों का हल्फ उठाकर मुख्तसर, गैर तहरीरी बल्कि अमली फैसला सुना दिया कि वो आइन के साथ नहीं बंदूक के साथ खड़े हैं। बादशाह जस्टिस अनवारुल हक का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौजी इनकलाब को हलाल और तैयब करार देना महज एक रस्मी कार्रवाई थी। हमारी अदलिया कभी मिन हैसुल इदारा आइन शिकन आमरों के सामने खड़ी न हो सकी। उसने हमेशा आइन, जमहूरियत और पार्लियामान के बजाय उन्हें पांव तले कुचलने वालों का साथ दिया। आमरों से साबका पेश आया तो उन्हें हल्का यारा समझकर रेशम की तरह नरम हो गई। मुंतखब जमहूरी हुकूमतों और पार्लियामेंट से मामला पड़ा तो इसे रज़्म हक व बातिल जानकर फौलाद की तरह सख्त और बेलचक हो गई। आमिरों की हवेली की खाकरूबा बन जाने को एजाज व इफ्तिखार समझने वाली अदलिया ने जमहूरियत को हमेशा अपनी कनीज जाना।